तो राजधानी दिल्ली में बैठकर राष्ट्रीय स्तर पर धर्मांतरण का ये पूरा धंधा चल रहा था। महिलाएं, मूक बधिर बच्चों को कैसे शिकार बनाया जा रहा था। और खबर तो ये है कि विदेशी फंडिंग के जरिए ये सब कुछ हो रहा था। लेकिन ऐसे लोगों का आखिर इलाज क्या है, देखिए। तो क्या इस्लामिक दावा सेंटर की आड़ में गरीब परिवार की महिलाओं के साथ साथ मूक बधिर बच्चों का भी सुनियोजित साजिश के तहत धर्मांतरण करवाया जा रहा था? आखिर मोहम्मद उमर गौतम और मुफ्ती काजी जहांगीर कासमी का सच क्या है? गिरफ्तारी के बाद दोनों आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल लिया है। नंबर 1, खुद धर्म परिवर्तन कर इस्लाम कबूल किया। नंबर 2, 20 साल की उम्र में अमर गौतम से उमर गौतम बना। नंबर 3, इस्लाम धर्म अपनाने के बाद धर्म परिवर्तन में जुट गया। यूपी एटीएस के अधिकारियों की माने तो धर्मांतरण कराने की इस खेल को बेहद सुनियोजित ढंग से अंजाम देते। प्लान के तहत पहले गरीब महिलाओं और उन परिवारों को चिन्हित किया जाता जिन्हें पैसों की जरूरत होती। टारगेट की पहचान होने के बाद उमर और मुफ्ती जहांगीर ब्रेन वॉश का काम करते। मकसद था शिकार के मूल धर्म के प्रति नफरत पैदा करना। इसके बाद धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया जाता। झांसे में फंसाकर उस महिला की शादी मुस्लिम घराने के लड़कों से करा दी जाती और फिर उसका धर्म बदलवा दिया जाता। हर साल करीब 200 से 250 ऐसी धर्म परिवर्तन कराकर शादियों को अंजाम दिया जाता। अब यूपी पुलिस से लेकर दिल्ली पुलिस तक उमर और जहांगीर के नेटवर्क को खंगाल रही है। ये तस्वीर जहांगीर के घर की है, जो फिलहाल उत्तर प्रदेश पुलिस की गिरफ्त में है। ये घर जहांगीर कासमी का है, जिसे यूपी पुलिस ने धर्म परिवर्तन के मामले में गिरफ्तार किया है। ये जामिया नगर में मौजूद 5वीं मंजिल पे मकान बना हुआ है, जिसमें जहांगीर अपने परिवार के साथ रहते हैं। फिलहाल उनका परिवार इस घर में मौजूद है, लेकिन कोई भी बात करने को तैयार नहीं है। जहांगीर के घर में मौजूद लोग कुछ भी बोलने को तैयार नहीं हुए। पुलिस की टीमें उमर गौतम का सच जानने के लिए एक एक सुराग तलाश रही है। यह है जामिया नगर का केस 47, जहां उमर गौतम का पता बताया जा रहा है। इस फ्लैट में उमर गौतम काफ़ी दिनों से रहा करता था। जाहिर सी बात है, दिल्ली पुलिस की टीमें भी यहां पे आई हैं। एटीएस की टीम ने भी यहां पे रेड की है और यहां से उमर गौतम को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल यहां पे मीडिया का जमावड़ा है। आरोप है कि इस्लामिक दावा सेंटर से ही पूरा रैकेट ऑपरेट हो रहा था। आज तक की टीम उस सेंटर पर भी पहुंची, लेकिन वहां ताला लटक रहा था। ये जामिया नगर का इस्लामिक दावा सेंटर यानी IDC का दफ्तर है, जहां हम मौजूद हैं। फ़िलहाल ये दफ्तर बंद किया हुआ है, इसको लॉक कर दिया गया है। यहाँ पर कोई मौजूद नहीं है। ATS उत्तर प्रदेश पुलिस का ये दावा है, ये खुलासा किया है उन्होंने कि जो फंडिंग होती थी वो इसी NGO, इसी दफ्तर के जो बैंक अकाउंट्स थे उनके नाम पे की जा रही थी। उमर गौतम और जहांगीर इसी दफ्तर में बैठा करते थे और यहीं से अपना पूरा साम्राज्य चलाते थे। दिल्ली पुलिस की टीमें भी यहाँ पर आई हैं, उन्होंने भी मौका मुआयना किया है। इसके अलावा ATS ने भी यहाँ पर रेड की थी और यूपी पुलिस की टीमें यहाँ पर आई थी रेड के लिए। तो जाहिर है, यहाँ से कई तरह के बैंक अकाउंट्स के डिटेल और बैंक से जुड़े हुए कागजात, फंडिंग से जुड़े हुए कागजात पुलिस ने हासिल किए हैं। धर्म परिवर्तन के रैकेट से पहले उत्तर प्रदेश पुलिस ने 4 रोहिंग्या को गिरफ्तार किया था। आरोप ये है कि यूपी में साजिश के तहत रोहिंग्या मुस्लिमों को बसाया जा रहा है। यहाँ तक कि आधार कार्ड से लेकर पासपोर्ट तक रोहिंग्याओं ने बनवा रखे हैं। पुलिस के एक्शन पर उत्तर प्रदेश में सियासत भी हो रही है। जहां कुछ धर्मगुरु जांच की बात कर रहे हैं, तो कुछ टाइमिंग को लेकर सवाल उठा रहे हैं। लिहाजा इस तरीके की बातें करके कहीं ना कहीं एक मुसलमानों के खिलाफ एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसको कहीं ना कहीं इलेक्शन में जिससे फ़ायदा हासिल किया जा सके। जो लोग पकड़े गए हैं उन पर आप उनका इन्वेस्टिगेशन करें और इंशाअल्लाह जिस तरीके से पहले लोग बाइज्जत बरी हुए हैं, हमें उम्मीद है कि इस बार भी जिन लोगों पर यह कसूर आयद किया जा रहा है वो लोग भी बाइज्जत बरी होंगे। पूरे मामले की इंक्वायरी होनी चाहिए और हमें इस बात को भी जहन में रखना चाहिए कि किसी को भी हम उस वक्त तक मुजरिम नहीं करार दे सकते जब तक कि उसका अदालत में जुर्म साबित ना हो जाए। तो धर्म पर